हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में एक टॉपिक होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बेटा, बीच में एक वीडियो रुक चुका था जिसमें मैं ये बता चुका हूँ, तो वो वीडियो कट हो गया, तो इसको आप लोग ऐसे समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में लगा के दिखा दूंगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा बताइए। तो बेटा, इसके लिए आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। ए यहाँ पर भुजा होती है। अब यहाँ पर रखेंगे क्षेत्रफल 25√3 बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 से बेटा √3 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का बेटा वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर ए बराबर 10 सेंटीमीटर भुजा निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सभी क्वेश्चन एसएससी, CHSL, CGL और अन्य प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए। तो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 9√3 इक्वल टू √3/2 इंटू ए। तो बेटा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 9×2 = 18, ए की वैल्यू आ गई 18, यानी भुजा आपकी 18 निकल के आ गई। क्षेत्रफल में यहाँ अप्लाई कर देंगे √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यानी 18 मल्टीप्लाई 18, इससे काट लेंगे तो बेटा ये निकल के आ जाएगा 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि बताइए क्या होगी। तो बेटा ये हमें फॉर्मूला में रख दिया हमने। तो √3 से √3 कैंसिल और 9×4 होता है आपका 36 इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा इसका हम लोगों ने क्या है, वर्गमूल ले लिया, तो यहाँ ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब बेटा जो परिधि होती है, इसका परिधि यानी कि परिमाप, परिमाप होता है 3a, क्योंकि इसकी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो 3 × 6 कर देंगे तो बेटा इसका 18 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा विकल्प सही होगा यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:6 सेंटीमीटर, इंच या फीट या कुछ भी इकाई हो सकती है। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि निम्न कोण क्या होता है, दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग और जो बड़ी भुजा है इसका वर्गों का योग इससे छोटा होना चाहिए। अधिक कोण क्या होता है, जो बड़ी भुजा के वर्गों का योग इन दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक होना चाहिए। जैसे हम लोग देख लेते हैं। और समकोण होता है छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। यहाँ देखते हैं 3 का वर्ग करेंगे और बेटा 4 का वर्ग करेंगे और यहाँ 6 के वर्ग के देखेंगे क्या है। तो यहाँ ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, यहाँ ये 36। तो ये बेटा 25 बराबर 36 हो रहा है। तो बेटा हम लोग देखेंगे कि बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों के भुजाओं के वर्ग के योग से ज्यादा है, तो इससे सिद्ध होता है कि यह एक अधिक कोण है। ये CHSL 2018 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का आधार 18 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा। हम लोग जानते हैं बेटा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती, अगर ये 18 है तो ये तीनों 18 ही होंगी। तो बेटा देखो लेखपाल में आया हुआ है, इसका क्षेत्रफल परिमाप बताना है 3a होता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 18, 18 3 जा 54 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13, 14, 15 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा अभी तक ये समबाहु त्रिभुज थे, अब ये क्या आ गया, विषमबाहु त्रिभुज आ गया जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसके लिए बेटा हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे S। अर्ध परिमाप सेम को बोलते हैं अर्ध परिमाप S बराबर A + B + C।
13 + 14 + 15/2। एस बराबर होता है बेटा सेमी पेरीमीटर। तो इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे तो बेटा ये 21। एस बराबर 21 निकल के हमारा आ गया। अब इसका क्षेत्रफल, हीरोइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्षेत्रफल होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा 21। अब 21 में से अगर हम लोग बेटा माइनस करते जाएंगे तो ये हमारा 21 में से 13 जाएगा, फिर 14 घटाएंगे, फिर 15 घटाएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ 8 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, तो अब बेटा इनको हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसको तोड़ लेंगे 4 दूनी 8 और इसको तोड़ लेंगे 2 तिया 6। तो बेटा यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पेयर बन जाएंगे। इसको तोड़ेंगे 30 7 21, 4 दूनी 8 और यहाँ टूटेगा ये 7 और यहाँ टूटेगा 2 तिया 6। तो यहाँ 2 का पेयर मिल जाएगा, 3 का पेयर मिल जाएगा और बेटा 4 का तो 2 हो ही जाएगा और 7 का पेयर मिल जाएगा। तो सबके पेयर निकाल लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो बेटा ये आपका निकल के आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में बेटा रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।